हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज इन बिहार, इकोनॉमिक्स बुक ग्रेड 9 बिहार बोर्ड से। द पर्पस ऑफ दिस स्टोरी इज टू मेक स्टूडेंट्स acquainted with some basic concepts related to production। इस स्टोरी का मुख्य उद्देश्य ये है कि बच्चों को जानकारी हासिल हो सके कि जो प्रोडक्शन उत्पादन होता है उससे रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है। फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन फतेहपुर, whereas several other activities such as animal husbandry, poultry, dairy, shopkeeping, transportation etc. are carried out on a limited scale। मुख्य जो एक्टिविटी है फतेहपुर में वो फार्मिंग यानी खेती बाड़ी है। इसके अलावा और भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि पशुपालन है, मुर्गी पालन हो गया, आपका डेयरी दूध संबंधित हो गई, दुकान खोलना है, चीजों को ले जाने या लाने की सर्विसेज हैं, ये सब भी करते हैं, पर ये उतने मात्रा में नहीं होता जितना कि खेती बाड़ी होती है। दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज नीड वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। अब ये जो उत्पादन की गतिविधियां होती हैं इसमें बहुत सारे अलग अलग संसाधनों की जरूरत पड़ती है। नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट्स, मनी एक्सेट्रा। नेचुरल रिसोर्सेज प्राकृतिक तौर पे जो संसाधन उपलब्ध हैं, इंसान द्वारा बनाई चीजें, इंसान की कोशिश और पैसा। इट विल बी क्लियर इनफ थ्रू द स्टोरी ऑफ फतेहपुर how various resources combine to produce the desired goods and services in the village। तो हमारी ये जो स्टोरी है फतेहपुर की, इससे हम बहुत सारे अलग अलग जो संसाधन हैं उनको जोड़कर जिस तरह की भी हमें चीज की जरूरत होती है उसको हम उत्पादन उसका कर लेते हैं या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं गांव के अंदर। ये हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फतेहपुर इज वेल कनेक्टेड विद इट्स नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स। अब फतेहपुर जो है बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है, उसकी कनेक्टिविटी यानी रोड्स वगैरह हैं जो पास पड़ोस के गांव या टाउन्स हैं उनके साथ। पुनपुन रिवर इज इन द ईस्ट ऑफ दिस विलेज, whereas there is Patna Gaya main road in the west, which is situated eastward to the road 9 किलोमीटर away from Patna। पुनपुन नदी जो है वो गांव के ईस्ट की साइड में है, जबकि पटना गया मेन रोड जो है वो वेस्ट में है और ये जो है ईस्टवर्ड साइड में है जो लगभग 9 किलोमीटर की दूरी से है पटना से। Many kinds of transport, bullock carts, motor cars, motorcycles, jeeps, tractors, buses, trucks, etc. are often visible on this road। अब रोड से कनेक्टिविटी है तो इसलिए बहुत सारी जो साधन है ट्रांसपोर्टेशन के, जिसमें बुलक कार्ट यानी जो आपकी बैलगाड़ी होती है, मोटर कार हो गई, मोटरसाइकिल हो गई, जीप, ट्रैक्टर, बस, ट्रक, सब आपको इस रोड पे दिखेंगे। About 1500 families of different castes reside in this village। इस गांव के अंदर लगभग 1500 परिवार रहते हैं जो सब अलग अलग ज्यादातर जाति के हैं। Most of the villagers are landholders and some of them are rich and their houses are made up of brick and cement। ज्यादातर इसमें जो गांव वाले हैं वो जमीन वाले हैं, मतलब उनके पास जमीनें हैं अपनी, उसमें से कुछ रिच हैं, उनके जो मकान हैं वो ईंटों के और सीमेंट के बने हुए हैं। The number of poor people is 1/4 of the total population and they live in a corner of the village in a very small houses made of mud and straw। 1/4 टोटल पॉपुलेशन में से वो लोग हैं जो काफी गरीब हैं, वो गांव के एक कोने में रहते हैं छोटे छोटे मकानों में और उनके मकान मिट्टी और जो स्ट्रॉ होता है उसके बने हैं। द विलेज फतेहपुर वॉज नेम्ड आफ्टर श्री फतेश्वर नारायण सिंह, अ फेमस फ्रीडम फाइटर, एक्टिव एंड आइडियल मैन। ये जो गांव का नाम है फतेहपुर, ये श्री फतेश्वर नारायण सिंह के नाम पे रखा गया है, जो कि एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर, एक्टिव और आइडियल मैन थे। The government has provided pakka houses to some of the poor families under the scheme of the Indra Awas Yojana। सरकार जो है इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत कुछ गरीब परिवारों को पक्के हाउसेस भी प्रोवाइड कराती है। As a village is near to the Patna, most of the houses have electric connections। अब क्योंकि ये गांव जो है पटना के पास है इसलिए ज्यादातर घरों में बिजली का एक तरह से उपलब्ध है। In recent years, a power grid has been set up for the production and storage of electricity। अभी कुछ साल पहले ही एक पावर ग्रिड जो है उसको लगाया गया था प्रोडक्शन और स्टोरेज के लिए, इलेक्ट्रिसिटी यानी उत्पादन भी हो सके और उसको थोड़ा सा संरक्षित भी किया जा सके इलेक्ट्रिसिटी को। इसके लिए जो है अभी कुछ साल पहले ही पावर ग्रिड लगी थी। इलेक्ट्रिसिटी पावर्स all the tubewells in the fields and is used in various types of small businesses। अब ये जो बिजली है इसकी मदद से सारे खेतों में ट्यूबवेल चलते हैं और भी बहुत से छोटे बड़े बिजनेस होते हैं जिसमें बिजली का इस्तेमाल होता है। There are 6 primary schools, 1 middle school, 1 high and 1 degree college in the village।
गांव के अंदर 6 प्राइमरी स्कूल्स हैं, एक मिडिल स्कूल है, एक हाई स्कूल है और एक डिग्री कॉलेज है। The village also has 2 government primary health centers and 1 private hospital where the sick are treated. गांव के अंदर सरकारी 2 जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं और एक प्राइवेट अस्पताल है जहां पर जो बीमार लोग होते हैं उनका इलाज होता है। The post office and Anganwadi centers are also available in the village where the meetings of women are often noticeable. इसके अलावा गांव में पोस्ट ऑफिस भी है, आंगनबाड़ी भी है, जहां पर गांव की जो लेडीज हैं वो ज्यादातर मीटिंग करती हैं। स्टेज, सामुदायिक भवन, सामुदायिक लैबोरेटरी एंड अ फेमस काली टेम्पल आर द सेंटर्स ऑफ मॉडर्न अट्रैक्शन। एक स्टेज सामुदायिक भवन जो है, सामुदायिक लैबोरेटरी और एक फेमस काली टेम्पल जो है, ये मुख्य आकर्षण है, जो हम कह सकते हैं आज की डेट में वहां के मुख्य आकर्षण है। The description above shows that Fatehpur is a modern and developed than other villages and towns. तो ये जो हमें ऊपर डिस्क्रिप्शन बताया गया है, इससे ये समझ में आता है कि ये जो फतेहपुर गांव है ये काफी मॉडर्न है, डेवलप्ड है बाकी और गांव या शहरों के मुकाबले। Here is a well developed system of road transportation, electricity, irrigation, schools and health centers. बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर विकास हुआ है, रोड भी है, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी है, इलेक्ट्रिसिटी है, इरिगेशन भी हो सकता है, सिंचाई भी है, स्कूल्स और हेल्थ सेंटर्स हैं। कंपेयर दीज फैसिलिटीज विद दोज इन योर नियर बाय विलेज। अब आपके आसपास का जो गांव है उससे अगर आप कंपेयर करें तो आपको पता चलेगा कि आपके गांव में क्या क्या सुविधाएं मौजूद है और इस गांव में क्या क्या सुविधाएं आप कंपेयर कर सकते हैं। We know that goods and services are provided to the society through production which satisfy our requirements. अब हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं, जो भी हमें चीजें या सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती हैं समाज के द्वारा और समाज में ये सब चीजों का उत्पादन होता है, इससे हमारी जरूरतें पूरी होती हैं। In the village, town, city, state, country, world, we see that people are in some activities to earn their livelihood. गांव से लेके पूरी दुनिया तक पहुंच जाओ, चाहे शहर हो, आपका कस्बा हो, कोई स्टेट हो, कंट्री हो, पूरी दुनिया की बात करें तो लोग किसी ना किसी गतिविधि में लगे हुए हैं ताकि अपने लिए एक जीविका को चलाने का साधन जुटा सकें। फार्मर्स, लेबरर्स, आर्टिसंस, टीचर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, शॉपकीपर्स एटसेट्रा आर डिफरेंट क्लासेस ऑफ सोसाइटीज हु आर एंगेज्ड इन वेरियस एक्टिविटीज। किसान हो गए, लेबर मजदूर हो गए, कारीगर हो गए, आपके टीचर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, दुकानदार हैं, ये सब के सब जो है अलग अलग सोसाइटीज के हैं को बिलोंग करते हैं समाज में और सब के सब किसी न किसी एक्टिविटी में संलग्न है। The story of Fatehpur will tell us about different types of productive activities being carried out in a village. अब ये जो स्टोरी है फतेहपुर की, ये हमें अलग अलग तरीके की प्रोडक्शन एक्टिविटीज के बारे में बताएगी जो गांव में होती हैं। Farming is the main activity of production in the village of Bihar. Farming मुख्यतः मेन एक्टिविटी है जो बिहार के गांव में होती है। The other production activities referred to as non-farm activities include small manufacturing, transport, animal husbandry, shopkeeping, dairy etc. इसके अलावा जो नॉन फार्म एक्टिविटीज होती हैं यानी खेती बाड़ी से संबंधित नहीं है, लेकिन इसमें छोटा बहुत जो है मैन्युफैक्चरिंग करी जाती है, आपका ट्रांसपोर्टेशन हो गया, पशुपालन हो गया, दुकान खोलना है, डेयरी है, ये सब जो है नॉन फार्म एक्टिविटीज में आती हैं जो कि यहाँ पर होती हैं। Even after involvement of new techniques and revolution in agriculture, traditional methods are more popular in the village. कहने को नई तकनीक आ गई है, एक एग्रीकल्चर के क्षेत्र में क्रांति भी आ गई है, लेकिन तब भी जो ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं करने के, जो पहले से चले आ रहे हैं, वो गांव में ज्यादा पॉपुलर होती हैं। सबसे पहले आता है प्रोडक्शन। इन इकोनॉमिक्स, प्रोडक्शन मीन्स क्रिएटिंग यूटिलिटी। आपको इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन का मतलब क्या बताया गया है? आपकी सुविधा के लिए चीजों का उत्पादन होना। We will try to understand production before discussing about the factors of production. सबसे पहले हम ये समझेंगे प्रोडक्शन क्या होता है, उत्पादन क्या होता है, इससे पहले कि हम ये डिस्कस करें कि फैक्टर्स क्या हैं प्रोडक्शन के, ये जानना जरूरी है प्रोडक्शन क्या होता है। दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। मुख्य पार्ट जो इकोनॉमिक्स की स्टडी का है वो प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन क्रिएट गुड्स एंड सर्विसेज इन सोसाइटी विच सेटिस्फाई अवर रिक्वायरमेंट्स। प्रोडक्शन यानी उत्पादन ऐसी चीजों का, सर्विसेज का समाज में जिससे हमारी जरूरतें पूरी हों। Here, it is noticeable that production does not mean creating new physical goods, but human beings make natural things much more useful through their economic efforts by changing the form, place or ownership. एक चीज जो ध्यान में लेने वाली है कि प्रोडक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप हर बार नई नई चीजों को क्रिएट करें,
बल्कि हम इंसान जो हैं, जो प्राकृतिक तौर पे चीजें हमारे उपलब्ध हैं, उनका ज्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं, आर्थिक तौर पे कोशिश करते हैं उनकी शक्ल बदल के, जगह बदल के या ओनरशिप बदल के, कि हम उसको ज्यादा बेहतर तरीके से यूज कर पाए। इन इकोनॉमिक्स इट इज कॉल्ड प्रोडक्शन। इकोनॉमिक्स में इसे प्रोडक्शन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ कारपेंटर मेक्स अ टेबल और अ चेयर ऑफ वुड, इट इज कॉल्ड प्रोडक्शन बिकॉज इट इंक्रीजेज इट्स यूटिलिटी। अगर कोई कारपेंटर जो है वो टेबल या चेयर बनाता है लकड़ी से, तो हम कहते हैं ये प्रोडक्शन है, क्योंकि अब क्या है, लकड़ी की जो एक यूज है वो बढ़ गया। अब हम लकड़ी का इस्तेमाल टेबल और चेयर के तौर पे कर रहे हैं। इन दिस पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, द डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, land, labor, capital, organization and enterprise, and the methods and theories of production have been discussed. ये जो हमारा सेक्शन है इकोनॉमिक्स का, इसमें अलग अलग फैक्टर्स प्रोडक्शन के, जिसमें लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्राइज आता है, और साथ ही साथ मेथड और थ्योरीज क्या है प्रोडक्शन की, उसको हम डिस्कस करेंगे। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिक्वायर्स सम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। किसी भी चीज के उत्पादन के लिए या सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कुछ फैक्टर्स की जरूरत होती है जो प्रोडक्शन में काम आते हैं। इन अदर वर्ड्स, द फैक्टर्स व्हिच हेल्प्स अस इन प्रोडक्शन आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। वो फैक्टर्स जो प्रोडक्शन में मदद करते हैं, उन्हें हम कहते हैं कि वो फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के। फॉर एग्जाम्पल, लैंड, प्लो, बुलक्स, सीड्स, लेबर्स, इरिगेशन, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। अगर फसल उगानी है तो उसके लिए जमीन चाहिए, आपको जमीन खोदने के लिए टूल्स चाहिए, बुलक्स चाहिए, सीड्स चाहिए, लेबर चाहिए, सिंचाई चाहिए, पेस्टिसाइड्स चाहिए, तब जाके आप फसल बोओगे। सिमिलरली फॉर द प्रोडक्शन इन फैक्ट्रीज, लैंड, बिल्डिंग मशीन, लेबरर्स, कैपिटल, ऑर्गेनाइजर्स, मार्केट एक्सेट्रा एसेंशियल। उसी तरीके से फैक्ट्री में अगर प्रोडक्शन होगा तो आपको लैंड चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, मशीन्स चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, ऑर्गेनाइजर चाहिए, मार्केट चाहिए, तब जाके आप किसी चीज को प्रोड्यूस कर पाओगे। सो अ ग्रेट मेनी फैक्टर्स आर नीडेड फॉर प्रोडक्शन। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो प्रोडक्शन के लिए चाहिए होते हैं। तो अभी यहाँ पर जो बताए गए हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वो कौन कौन से हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्राइज। यही आपके 5 मीन्स है प्रोडक्शन।